दोस्तों सादर प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस सनातन हिंदू धर्म और रामायण पर आधारित यूट्यूब चैनल रामायण सेतु में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म से जुड़े और रामायण पर आधारित रोचक तथ्यों और प्रसंगों की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लंकापति रावण ने किस प्रकार राजा दशरथ जी को मारने का प्रयास किया और सीता से पहले उन्होंने एक और हरण किया था, वो थी माता कौशल्या का। दशरथ को मारने का प्रयास करने के बाद वो माता कौशल्या को किस प्रकार हरण करता है और लंका लाने पर माता कौशल्या का क्या होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी बिल्कुल प्रेस करें। तो आइए जानते हैं रावण ने राजा दशरथ को कैसे मारना चाहा और माता कौशल्या का किस प्रकार हरण किया। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी के समीप ही कौशल देश है। उस कौशल देश की कौशलपुरी नगरी में एक बड़े ही पुण्यात्मा महान राजा हुए, जो कौशल नाम से विख्यात थे। उनकी कौशल्या नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी, जो विवाह के योग्य हो गई थी। राजा कौशल ने बड़े ही प्रसन्न मन से राजा दशरथ के साथ उसका विवाह निश्चित किया। तदंतर विवाह का दिन निश्चित करके उन्होंने विवाह के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। उस समय राजा दशरथ साकेत नगरी में स्थित सरयू नदी में नौका में बैठकर अपने बंधु एवं मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय रात्रि का समय था। राजा दशरथ अपनी सेना से घिरे हुए थे। मगध तथा बंधीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। चारों ओर रत्न निर्मित दीपों का प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय की बात है, लंका नगरी के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मन, किसके हाथों मेरी मृत्यु होगी? इस विषय में आप मुझे बताइए। रावण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजा दशरथ की भार्या कौशल्या से साक्षात जनार्दन विष्णु ही भगवान राम आदि 4 पुत्रों के रूप में अवतीर्ण होंगे। उनमें से श्री राम तुम्हारा वध करेंगे। हे रावण, राजा कौशल ने ब्राह्मणों से पूछकर आज से ठीक 5वें दिन राजा दशरथ के विवाह का निश्चित किया है। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर राक्षस राज रावण अपने पुष्पक विमान पर बैठकर शीघ्र ही अयोध्या के लिए चल पड़ा। उस समय वह चारों ओर से राक्षसी सेनाओं से घिरा हुआ था। रावण ने अनेक प्रकार से दारुण युद्ध करते हुए नौका में बैठे हुए उन दशरथ को जीत लिया और उनकी नौका को अपने पांव के प्रहार से तोड़ डाला और उसे सरयू नदी में फेंक दिया। उस समय सरयू नदी के निर्मल जल में डूबकर अन्य सभी तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु राजा दशरथ और उनका मंत्री सुमंत्र, ये दोनों ही किसी प्रकार नाव के टुकड़े में बैठकर नदी के प्रवाह में बहते हुए धीरे धीरे गंगा नदी में जा पहुंचे। फिर वहां से वे दोनों देवयोग से जीवित रहते हुए समुद्र में पहुंच गए। इधर राक्षसराज रावण कौशलपुरी में गया और भयंकर युद्ध करके उसने राजा कौशल को जीत लिया और उनकी पुत्री कौशल्या का हरण कर लिया। तब वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। आकाश मार्ग से जाते हुए उसने लवण सागर में निवास करने वाले तिमिंगल मत्स्य को देखा। उस समय
उसने मन में यह सोचा कि सभी देवतागण मेरे शत्रु हैं, वे निश्चित ही छल पूर्वक लंका में स्थित इस कौशल्या का हरण कर लेंगे। अतः ऐसा न हो सके, इसलिए मैं इस कौशल्या को तिमिंगल मत्स्य को धरोहर के रूप में सौंप देता हूँ। ऐसा मन में निश्चय करके रावण ने कौशल्या को एक पेटिका के अंदर छुपा दिया और उस पेटिका को तिमिंगल को सौंपकर अत्यंत प्रसन्न मन वाला वह रावण लंका की ओर चल पड़ा। वह तिमिंगल मत्स्य उस पेटी को मुख से पकड़कर सुखपूर्वक समुद्र में विचरण करने लगा। तभी उसने अपने सामने सहसा अपने शत्रु को देखा तो वह उससे युद्ध के लिए उद्यत हो गया। एक द्वीप में उस पेटिका को रखकर वह अपने शत्रु के साथ युद्ध करने लगा। इसी बीच में वह नौका का टुकड़ा भी वहां आ पहुंचा जिसमें राजा दशरथ और मंत्री बैठे हुए थे। तब वे दोनों नौका के टुकड़े से उस द्वीप में चढ़ गए। वहां उन्होंने उस पेटिका को देखा और जब उसे खोला तो वे दोनों उसके अंदर कौशल्या को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक दूसरे का समाचार उन्हें ज्ञात हुआ। तब शुभ मुहूर्त में उस द्वीप में राजा दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कौशल्या के साथ गांधर्व विवाह किया। तदंतर राजा दशरथ, कौशल्या, मंत्री श्रेष्ठ, सुमंत्र तीनों ही उस पेटी के अंदर प्रविष्ट हो गए और उस पेटी के द्वारा उन्होंने पुनः बंद कर दिया। इस बीच वह तिमिंगल अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर उस पेटिका के पास आया और उसने उस पेटिका को पुनः मुख से पकड़ लिया और वह समुद्र में विचरण करने लगा। इधर जब लंकापति रावण लंका पहुंचा तो उसने पुनः ब्रह्मा जी को अपनी सभा में बुलाया और हंसते हुए उसने कहा, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, मुझ रावण ने आपके वचन को झूठ कर डाला। मैंने जल में दशरथ को डुबोकर मार डाला और कौशल्या को छिपा दिया। रावण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी रावण की सभा में उच्च स्वर में स्पष्ट रूप से बोले, ओम पुण्याहम। तब रावण घबराकर उनसे बोला, यह आपने क्या कहा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, दशरथ का विवाह हो गया है। यह सुनकर उसने ब्रह्मा जी के वचनों को झूठा सिद्ध करने के लिए दूतों द्वारा उस तिमिंगल मत्स्य के पास पेटिका को मंगाया। फिर जब उस पेटिका को ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए उसने खोला तो उसने उस पेटी के अंदर दशरथ, कौशल्या तथा सुमंत्र को देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठा। कुछ क्रुद्ध होकर जो ही उसने उन्हें मारने के लिए तलवार हाथ में ली और अत्यंत घबराकर ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, अरे दशानन रावण, तुम यह क्या करते हो? ऐसा साहस मत करो। तुमने जो पूर्व समय में कौशल्या को एक पेटी में बंद किया था, किंतु ये 1 से 3 हो गए, वैसे ही इन 3 से करोड़ों हो जाएंगे। श्री राम आज ही जन्म लेंगे और आज ही तुम्हारा वध भी हो जाएगा। अतः हे दशानन, आयु के शेष रहते तुम इस प्रकार का साहस मत करो। जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। तुम अभी कुछ मत करो। इन तीनों को दूतों द्वारा अयोध्या भेजकर सुखी हो जाओ। मेरी बात झूठ नहीं होगी, यह तुम निश्चित रूप से जान लो। जैसी भव्यता होगी वैसा होकर ही रहेगा। कर्म की गति का बड़ी गहन होता है। ब्रह्मा जी का बात सुनकर और उसे सत्य समझकर रावण भयभीत हो उठा। उसने अपने दूतों द्वारा शीघ्र ही वह पेटी साकेत नगरी भिजवा दी। उस पेटिका को साकेत पहुंचकर वे दूत वापस रावण के पास चले आए। राजा दशरथ आदि को वापस आया देखकर अयोध्या वासियों तथा कौशल देश के राजा आदि को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर कौशलाधिपति ने बड़े ही सम्मान पूर्वक समारोह आयोजित की और पुनः विवाह संपन्न किया और अपनी पुत्री, अपना राज्य प्रीतिपूर्वक अपने दामाद राजा दशरथ को सौंप दिया। तब से कौशल देश के राजा भी
सूर्यवंशी कहलाने लगे। इस प्रकार रावण ने राजा दशरथ को कैसे मारना चाहा और माता कौशल्या का किस प्रकार हरण किया, इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगले अंक में एक नई रोचक जानकारी और एक नए प्रसंग के साथ आप सभी के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।